अस्सलाम वालेकुम जी। जवाहर हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर ये आपको नाम आपको स्क्रीन जो है वो छुपी हुई है। ड्यू टू सर्टेन रीजंस हम रशीद साहब की आईडी वो रिवील नहीं कर सकते और ना वो करना चाहते हैं, लेकिन ये हम वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बताएं कि यूरोप में भी स्कैम्स होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते। भाईजान को एक कंपनी ने अप्रोच किया, जैसे हमारे यहाँ मैं नाम नहीं लेता, वो जैसे वो कहते हैं ना, वो खलील मैं तुम्हें पैसे कमाने सिखाता हूँ, ये देखो ये ऊपर ग्राफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ये फॉरेक्स में या स्टॉक्स के नाम पे थर्ड पार्टी एप्स इन्हें कहते हैं। ये थर्ड पार्टी एप्स जो हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं नॉर्मली दुनिया के अनजान और दूर दराज इलाकों में, और वहां रजिस्टर्ड होकर ये लोगों को अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाती हैं। कंपनियों के नाम लेके, मसलन टेस्ला का नाम लेंगे, एप्पल का लेंगे, वॉक्सवैगन का लेंगे, या कोई भी टेस्ला का नाम ले लेंगे, कोई सैमसंग का नाम इंटरनेशनल का ले लेंगे कि हम उनके स्टॉक्स जो है उनको हम पुल अप कर रहे हैं और आप जो पैसा 4-5 हज़ार यूरो हमारे साथ लगाएंगे वो हम उसमें बाइंग सेलिंग करेंगे। क्यों जी रशीद साहब, जी बिल्कुल ऐसे ही जी। आपको अप्रोच किया? जी ऐसे ही उन्होंने मुझको इनके अप्रोच मोबाइलों पर मुसलसल मैसेज आ रहे थे, ये यूरोप में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, हमने इनका नाम चेंज किया हुआ, ये अपना असल नाम रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ इनकी फैमिली के ऐसे मसले मसाइल हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, वो लोगों को नहीं बताना चाहते अपनी असल। लेकिन ये हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि आप स्कैम से और पोंजी स्कीम से दोनों से बचें। एक लोगों का ये बड़ी गलत फहमी है। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद की एक हमारे दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, तो कनाडा में अपने दोस्त को बता रहा था कि पोंजी स्कीम ये होती है, जो लोग आपको कहते हैं कि यार आप मेरे पास 1 लाख रुपया लगाओ तो मैं आपको 20,000 रुपया मुनाफा महीने का दूंगा। तो वो जब तक पैसों का इनफ्लो आ रहा होता है वो लोगों को उसमें से पैसे दे रहे होते हैं, मगर जैसे ही इनफ्लो यानी पैसा जो इकट्ठा होना है वो कम होता है तो वो भाग जाते हैं लोगों के पैसे लेके। इसी तरह ये जो स्कैम्स होती हैं, जो एप्स होती हैं, ये पहले लोगों को वो कैसीनो भी होते थे ऑनलाइन, उसमें भी लूट लेते थे जब नया नया इंटरनेट आया है। तो ये आपका क्रेडिट कार्ड लेते हैं। वो भाईजान अभी तो बता रहे थे कि मेरी जो लिमिट है वो इन्होंने पूरी एग्जॉस्ट कर देनी थी। वो आपको लॉस करके आपको आपको कहते हैं कि मार्जिन हमें देते जाओ, मार्जिन पे आपको हम ट्रेडिंग कराते हैं और एंड पे आपको लॉस दिखा के आपका पैसा वो लेके भाग जाते हैं। तो कभी भी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए कोई दुनिया की किसी भी मुल्क में किसी भी मार्केट में ये काम ना करें। जो मैं अपने दोस्त का जिक्र कर रहा था, जब मैंने कनाडा में उनसे जिक्र किया, उन्होंने कहा यहाँ भी कॉमन प्रैक्टिस है, यहाँ भी पोंजी स्कीम्स वैसे ही चल रही हैं, यहाँ भी लोग, जहाँ इंसान है ना, हम ये समझते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड हैं और सिर्फ हमारे मुल्कों के अंदर फ्रॉडिये हैं। ये रशीद साहब से मैं जानना चाहूंगा कि जर्मनी में फ्रॉड नहीं होते? क्यों जनाब? ये होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। दुनिया के हर कोने में फ्रॉडिया है। जहां जहां मैं कहता हूं कि लालची जिंदा है ना, ठग भूखा नहीं मरता। सो एक मैं कुछ दिन बात कर रहा था, वो उर्दू में एक होती है मुश्तरी होशियारबाश। किसी से मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टी की डीलिंग में, उसने कहा भाईजान अपनी एक वॉल जो है ना उसके ऊपर पूरा ये बड़ा बड़ा पेंट करवा लें। मैंने कहा यार आजकल तो ये लैपटॉप वगैरह पर वॉल होती है, इसी पे लिखवा लेते हैं, एक स्क्रीन पे बना लेते हैं मुश्तरी होशियारबाश। तो आप अपना घर खुद संभालें, इस तरह के स्कैम्स का हिस्सा ना बने। भाईजान कुछ बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे थे, कुछ ऑथेंटिकेशन उन थर्ड पार्टी एप्स के बारे में जानना चाह रहे थे। भाभी हमारी सीधी हैं, उनको उन्होंने ट्रैप तकरीबन कर लिया था मैसेज भेज भेज के। ये वीडियोस भेजते हैं, ये मैसेज भेजते हैं, इन्होंने बड़े स्मार्ट किस्म के लड़के टाई लगा के और बड़ी वो लड़कियां अट्रैक्टिव किस्म की, और एक माहौल बनाया होता है और उसमें वो ग्राफ ऊपर नीचे करके आपको दिखाते हैं और आप कहते हैं लाजी बड़े बड़े पैसे बननगे, असी भी 10-12 हज़ार यूरो लाइए। लेकिन वो फिर क्या होता है कि बाद में वो पार्टी आपको एक बैलेंस, एक स्टेटमेंट दे के भाग जाती है। या पाकिस्तान में भी एक कंपनी पिछले कम से कम 20 साल से ये काम कर रही है, वो यकीनन उसके पीछे कुछ ताकतवर लोग हैं, और दुनिया में जहां भी कहीं होती है इनके पीछे ताकतवर लोग हैं। और मैंने लास्ट टाइम पता किया था तो उन्होंने कहा जी वो तो हॉलैंड में रजिस्टर्ड, वो है हांगकॉन्ग में रजिस्टर्ड। अब अगर आप हांगकांग में जाएंगे तो कहेंगे नहीं ये तो माइनर कंपनी है, ये तो सब्सिडरी है, असल जो है वो पनामा में रजिस्टर्ड है। अच्छा, पनामा में आप जब जाएंगे, अगर फर्ज करें आप चले ही जाए, कोई इतना अव्वल तो 12-14 लाख के लिए कोई कहाँ जाएगा, तो वहां पे पता चलेगा कि एक ही बिल्डिंग में 500 कंपनियों का ऑफिस खुला हुआ है। वो कहेंगे जी ये तो सिर्फ मेलिंग एड्रेस है हमारे पास, असल एड्रेस जो है
वो तो कहीं और है, न्यूयॉर्क में है। आप न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो वहां पे आपको वो एड्रेस ही नहीं मिलेगा, यहाँ तो वो फर्जी एड्रेस होगा, क्योंकि उनकी मेल, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी सारी रजिस्ट्रेशन पनामा में हो रही है। यानी वो जैसे कहते हैं ना, सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह टू सलीमुल्लाह। तो एंड पे आप अपने ही, जिसे कहते हैं ना, सर पीट कर रह जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो इसलिए इस तरह के काम ना करें। पहले पाकिस्तान के अंदर लोगों ने बिटकॉइन के नाम पे बड़ा लूटा है, 10-12 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से फॉरेक्स और बिटकॉइन के नाम पे। मैं जाती तौर पे अपने दोस्तों को जानता हूं कि जिन्होंने करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपया जाया किया है मार्जिन ट्रेडिंग इस तरह की करके। तो देखें, आप लालच का शिकार ना हो, आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट करें, आप समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, छोटे सरमाए से आप इन्वेस्टमेंट करें। 3 लाख 3.5 लाख जो कि तकरीबन $1,000 $1,200 बनता है, जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ जितने का तो आजकल एक टेलीफोन अच्छी वाला आ जाता है। 25,000 से 3.5 लाख मैं लोगों को कहता हूँ कि वो लगाएं, क्योंकि 25,000 तो बिल्कुल ही एक जो जिसे आप कहते हैं $100 बन जाता है। $100 से $1,000 के दरमियान आप कारोबार शुरू करें। आप रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में करें, उनकी जो अप्रूव्ड जो उनकी ऐप है उसे इस्तेमाल करें, लीगल तरीके से काम करें, भले उसमें मार्जिन कम हो लेकिन आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। सो आज का मैसेज वही है कि मुश्तरी होशियारबाज, कि आप बचें स्कैमर से, बचें ये जितने भी आपके ये जो पोंजी स्कीमें हैं इनसे। प्रॉपर्टी में भी ये बड़े ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव लोगों को रेट देती हैं कि ये पहाड़ी के ऊपर आप बनाएं तो आपको हम अभी से किराया चालू हो जाएगा। और हम जब वो, अब कैसे मुमकिन है यार, एक बिल्डिंग है ही नहीं, उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा, तो कैसे पहाड़ी पर कोई किराया दे सकता है? 15-15 20-20% कैसे रिटर्न मिल सकती है? तो बस वो लालच देख के अकल मारी जाती है। क्यों जी रशीद साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसी बात है, तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही रब्ता कर लिया था। तो आज इन्होंने ये मुझसे आपसे जब बात की तो मैंने इनको ये कहा कि इस सेशन में इनको अल्लाह की मदद से 15,000 यूरो जो है वो बचाए हैं इनके। तो 14-15,000 यूरो जो है वो बच गए हैं। अगर किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, मेंटोर से, कोच से, प्रोफेशनल से मशवरा जरूर करें। देखिए, प्रोफेशनल को अपनी प्रेस्टीज इन्वॉल्व होती है, वो कभी भी गलत बात आपको नहीं कहता। मैं कभी लोगों को नहीं कहता कि ये शेयर लो वो शेयर लो, मैं लोगों को तरीका बताता हूँ शेयर को एनालाइज करने का। मैं पहले वजह बताता हूँ कि इन पैरामीटर्स पे जो कंपनी आए वो आप लें। फिर मैं बताता हूँ कि ये देखो, ये कंपनी इन पैरामीटर्स पे आ रही है। वो कहते हैं जी आ रही है, तो मैं कहता हूँ इसमें फिर आप ट्रेड करें। और यही हमारा फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम होता है कि पैरामीटर सिखाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा जो है वो आगे चल पड़ता है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप कोई पैगाम देना चाहें कौम को, कोई अपने जी लोगों साहब, को, या कोई बहुत ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की है। अल्लाह ताला थैंक यू आपको वेरी मच। महफूज रखे इस तरह के लोगों से, इस तरह के स्कैमर से। जी इंशाल्लाह अल्लाह फिर किसी ताला, और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा इंशाल्लाह। हाफिज़।